आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं अभिषेक सिंह आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल पे। आप सभी के लिए एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ ये है कि पीजी का जो हॉस्टल अलॉटमेंट है वो शुरू हो चुका है। उसकी लिस्ट आ चुकी है। उस लिस्ट को अगर आपको देखना है तो आप हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप पे जा सकते हैं। वहाँ पे मैंने लिस्ट दे दी है। तो हॉस्टल अलॉट हो चुका है। अब आप लोग को क्या करना है ना, आपको वहाँ पर दिख रहा होगा रूम नंबर वगैरह और सारी चीज़ें। अगर मैं आपको लिस्ट दिखाता हूँ उसमें देखिए क्या क्या आपको दिख रहा होगा, है ना। सबसे पहले ही तो आपको जो रैंक है वो दिख रही है, CUET एप्लीकेशन नंबर, है ना, BHU का जो PG का फॉर्म नंबर है, फिर स्टूडेंट नेम है, फिर जेंडर है आपका, है ना, मेल या फीमेल। उसके बाद है NDA का कंबाइंड स्कोर, है ना, जो भी आपके मार्क्स आए होंगे, ठीक है। मैक्सिमम नंबर 300, आपको पता है 300 का पेपर है। उसके बाद अगर बात करूँ पिन कोड, एड्रेस, ये सारी चीज़ें, ठीक है। मेन है देखिए कौन कौन से हॉस्टल अलॉट हो रहे हैं, जैसे न्यू PG गर्ल्स हॉस्टल, भाभा हॉस्टल, है ना, मैत्री हो गया, कुंदन देवी, JC बोस, भाभा, ठीक है। मेनली आपको यही हॉस्टल अलॉटमेंट देखने को मिल सकते हैं, है ना। आपको एक मेल गया होगा, उस मेल के थ्रू आपको 4875 रुपये पेमेंट करने हैं, ठीक है। हाँ, यही 3 हॉस्टल हैं आपको जो अलॉट होने हैं, ठीक है। तो इस लिस्ट को आप लोग देखिए और जल्दी से जल्दी अपने पेमेंट को करके अपने हॉस्टल को कंफर्म कर लीजिए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब देखो हॉस्टल 4875 जो फ़ीस है, मैं आपको बता देता हूँ कब कौन सी फ़ीस होने वाली है। 4875 ये आपकी सेमेस्टर की फ़ीस है, लेकिन उसमें से जो 2000 है वो आपको रिफ़ंड हो जाएगी और 2875 ही सिर्फ हॉस्टल की पेमेंट की फ़ीस पड़ेगी। हर सेमेस्टर की जो फ़ीस है वो 2875 है। 4875 आपकी वन टाइम पेमेंट है ना। एक बार जब आप 4875 करते हो, उसकी जो 2000 है वो आपको लास्ट टाइम पे क्या होगी, रिफ़ंड हो जाएगी जब आप एडमिशन बाहर ले रहे हो। मतलब 2 साल बाद जब आपका एडमिशन, है ना, आपका जो ईयर है वो कंप्लीट हो जाएंगे 2 साल, जब आप MSc पास आउट हो जाएंगे तो आप डोज़ियर वगैरह जो आपके, है ना, डोज़ियर वगैरह सबमिट करके और नोड्यूज़ वगैरह सारी चीज़ें सबमिट करके आप अपने पैसे को वापस ले सकते हैं 2000। पर सेमेस्टर जो फ़ीस है हॉस्टल की वो 4875 नहीं है, वो 2875, लेकिन वन टाइम आपको 2000, है ना, एक सिक्योरिटी के लिए आपको देना पड़ता है। एक और चीज़, मेस को लेकर बहुत सारों बच्चों का डाउट होगा कि भैया मेस हमें, है ना, मेस हमें लेनी है या नहीं लेनी। तो एक चीज़ आप ध्यान रखिए कि जो मेस है वो मेस में 55 रुपये का आपका पड़ता है, ठीक है, खाने का। और अगर आप सादा खाते हैं तो 55, और बाकी अगर आप खाएँगे तो 50 या 75, वो वेरी कर सकता है। तो मेस में आप डेली बेसिस पे पेमेंट कर सकते हैं। आप डेली बेसिस पे, मतलब आप जिस दिन खा रहे हैं उस दिन पेमेंट करिए, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। डेली बेसिस पे पेमेंट कर सकते हैं। और दूसरी चीज़, अगर आप मेस को ऑप्ट करना चाहते हैं, मतलब आप पूरा पेमेंट एक ही बार में कर दिए और फिर आप टिक लगाते रहेंगे, तो ऐसा नहीं होता है कि आपने मेस ले ली और फिर आप जिस दिन नहीं खाएँगे उस दिन का भी पेमेंट ऐड हो जाएगा। पेमेंट सिर्फ उसी दिन का लगेगा जिस दिन आप, है ना, जिस दिन आप खाएँगे आपको टिक करना पड़ेगा और बाकी चीज़ें स्मूथली चलेंगी, है ना। और क्लासेस वगैरह, या आपको पता है अभी PG का स्पॉट राउंड चल रहा है, सारी चीज़ें जैसी हो जाएंगी। और जो स्पॉट राउंड वाले स्टूडेंट हैं उनको भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जल्दी ही बुलाया जाएगा, तो उसकी अपडेट भी मैं चैनल पे दे दूँगा। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर देना। थैंक यू गाइज़, ऑल द वेरी बेस्ट। और PG वाले जो भैया लोग हैं, मैं चाहूँगा वो मेरे से कांटेक्ट करें ताकि उनके जो CUET स्कोर हैं उस पर इंटरव्यू वगैरह बनाए जाएँ, और भी स्टूडेंट जो आने वाले हैं, आपके जो जूनियर्स होंगे, उनको बहुत सारी हेल्प हो सके, है ना। तो आप लोग मेरे से कांटेक्ट करिए, व्हाट्सएप ग्रुप आपको दे रखा है, उसको ज्वाइन करके, है ना, मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, है ना। थैंक यू गाइज़, ऑल द वेरी बेस्ट।